ये सवाल गलियों में गूंजता है। ये भीड़ भरी गलियों में कानाफूसी होती है। क्या कानून सिर्फ गरीब के लिए है? क्या लॉ सिर्फ गरीबों के लिए है? हम ये अक्सर देखते हैं। एक गरीब आदमी एक पाव रोटी चुराता है, वो भूखा है, वो पकड़ा जाता है, उसे कानून की पूरी सख्ती का सामना करना पड़ता है। हो सकता है उसे कई दिन या हफ्ते भी जेल में बिताने पड़े, इससे पहले कि कोई उसकी बात सुने। उसका परिवार सफर करता है, उसके बच्चे भूखे रहते हैं, उसकी मजबूरी से हुई गलती का सामना सिस्टम बड़ी सख्ती से करता है। सिस्टम बहुत कम रहम दिखाता है। अब सोचिए, एक अमीर बिजनेसमैन के बारे में, उस पर करोड़ों के स्कैम का आरोप है। ये भूख का क्राइम नहीं है, ये लालच का क्राइम है। फिर भी उसे अक्सर एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है। वो महंगे लॉयर्स हायर करता है, वो लूपहोल्स ढूंढते हैं, वो प्रोसीडिंग्स में देरी करते हैं, वो अपने मैंशन में रहता है, वो पार्टीज अटेंड करता है। उसके लिए अंजाम बहुत अलग लगते हैं। कानून तोड़ने का एक जैसा काम, मगर एक्सपीरियंसेस में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये साफ फर्क आम लोगों को हमारे जस्टिस सिस्टम के फेयरनेस पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। एक स्ट्रीट वेंडर के बारे में सोचिए। वो एक छोटा सा स्टॉल लगाता है, वो ईमानदारी से रोजी रोटी कमाने की कोशिश करता है। शायद उसका स्टॉल पेवमेंट पर कुछ इंचेस आगे बढ़ जाता है, अथॉरिटीज आ जाती हैं, वो उसका सामान जब्त कर लेती हैं, वो उसका स्टॉल तोड़ देती है। पल भर में उसकी रोजी रोटी छिन जाती है। उसके कोई पावरफुल कनेक्शंस नहीं हैं, अपनी बात रखने के लिए उसके पास कोई आवाज नहीं है। वो बस एक और स्टैटिस्टिक है, एक और इंक्रोचमेंट जो हटा दिया गया। उसके साथ डील करते वक्त लॉ बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत एफिशिएंट लगता है, लेकिन बड़े इलीगल कंस्ट्रक्शंस को देखिए, कभी कभी तो पूरे फ्लोर्स बिना परमिशन के बन जाते हैं। ये अक्सर अमीर और इन्फ्लुएंशियल लोगों के होते हैं। क्या उन पर भी इतनी ही तेजी से एक्शन होता है? अक्सर वो फाइन भर देते हैं। कभी कभी ये इलीगल स्ट्रक्चर्स बाद में रेगुलराइज हो जाते हैं। लॉ ढीला पड़ता नजर आता है, वो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला बन जाता है। गरीबों के लिए लॉ एक सख्त दीवार है, अमीरों के लिए ये अक्सर एक फ्लेक्सिबल जाल जैसा लगता है, जिसमें कई आसान रास्ते होते हैं। एप्लीकेशन में ये फर्क हर रोज देखने को मिलता है। मीडिया धारणाओं को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब कोई अपराध होता है तो यह गरीबों को किस प्रकार चित्रित करती है। यदि किसी झुग्गी झोपड़ी में चोरी होती है तो अक्सर पूरे समुदाय को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। गरीबों के चेहरे अक्सर धुंधले, लेकिन कभी-कभी स्पष्ट भी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं। सुर्खियां गरीब बस्तियों में पनपते अपराध का ढिंढोरा पीटती हैं। तुरंत ही दोष सिद्धि की धारणा बना ली जाती है। किसी भी वास्तविक जांच के शुरू होने से पहले ही गरीबों पर अक्सर जनमत की अदालत में मुकदमा चलाया जाता है और उन्हें दोषी ठहरा दिया जाता है। कभी-कभी उनकी गरीबी को ही अपराध का मकसद बताकर प्रस्तुत किया जाता है। इसकी तुलना अमीर और शक्तिशाली लोगों से जुड़े मामलों से करें। जब किसी अमीर व्यक्ति पर आरोप लगता है तो मीडिया अक्सर सावधानी से काम लेती है। उनका नाम कुछ समय के लिए गुप्त रखा जा सकता है। उनकी तस्वीरें शायद अधिक प्रभावी ढंग से धुंधली कर दी जाती हैं। संवाददाता कथित जैसे शब्दों का प्रयोग अधिक निरंतरता से करते हैं। विवरण उनकी प्रतिष्ठा, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि या समाज में उनके योगदान पर केंद्रित हो सकता है। कभी-कभी अपराध स्वयं ही प्रतिष्ठा खोने के नाटक के आगे गौण हो जाता है। संदेह का लाभ सबके लिए अधिकार नहीं, बल्कि एक विशेषाधिकार प्रतीत होता है। मीडिया द्वारा इस भेदभावपूर्ण व्यवहार के गंभीर परिणाम होते हैं। आरोपी गरीब व्यक्ति के लिए उसका जीवन उलट-पुलट हो जाता है। उनकी गरिमा छीन ली जाती है। उनके बच्चों को स्कूल में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। यदि बाद में वे निर्दोष भी पाए जाते हैं, तब भी कलंक बना रहता है। मीडिया का प्रारंभिक चित्रण अक्सर स्थायी प्रभाव छोड़ जाता है। उनके लिए अपने जीवन का पुनर्निर्माण करना अत्यधिक कठिन हो जाता है। मीडिया ट्रायल एक ऐसी सजा देता है जो शायद किसी अदालत ने भी न दी हो, जिससे उनके भविष्य की संभावनाएं और सामाजिक प्रतिष्ठा स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त जब गरीब किसी अपराध के शिकार होते हैं तो उनकी कहानियों को शायद वैसी निरंतर कवरेज नहीं मिलती। उनकी दुर्दशा शायद एक क्षणिक सुर्खी बनकर रह जाए, जिसे शीघ्र ही भुला दिया जाता है। यदि उनकी कहानी बताई भी जाती है तो उसे इस तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है कि सूक्ष्म रूप से उन्हें ही दोषी ठहराया जाए। उनकी संवेदनशीलता, उनके विकल्प, उनकी परिस्थितियां। लेकिन जब कोई अमीर व्यक्ति शिकार होता है तो मीडिया में आक्रोश अक्सर अधिक तीव्र और लंबा होता है। व्यवस्था पर कार्रवाई करने का दबाव अत्यधिक होता है। सहानुभूति और कवरेज में यह असमानता गरीबों को और भी अलग-थलग कर देती है। एक गरीब इंसान के लिए लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में नेविगेट करना एक टेढ़ी खीर है। सोचिए, पुलिस स्टेशन में एक सिंपल सी कंप्लेंट फाइल करने की कोशिश कर रहे हैं।
उनको शायद घंटों इंतजार करवाया जाए, उनसे शायद बदतमीजी से बात की जाए, उनकी कंप्लेंट शायद रजिस्टर भी ना हो, बिना जिद किए या थोड़ा बहुत चाय पानी दिए। उन्हें अक्सर अपने राइट्स की जानकारी नहीं होती। उनके पास ऐसे कनेक्शंस नहीं होते कि एक फोन कॉल करके काम जल्दी करवा लें। सिस्टम खुद एक दुश्मन जैसा लगता है, एक ऐसी भूल भुलैया जो उन्हें बाहर रखने के लिए बनाई गई हो। प्रोटेस्ट को ही देख लीजिए। जब गरीब और कमजोर तबके के लोग अपने राइट्स जैसे फेयर वेजेस, लैंड राइट्स या बेसिक एमेनिटीज मांगने के लिए जमा होते हैं, तो उनके साथ अक्सर कैसा बर्ताव होता है। उनसे अक्सर सख्ती से निपटा जाता है। लाठीचार्ज, वाटर कैनन्स और हिरासत में लेना आम बात है। उन पर ट्रबल मेकर्स, डेवलपमेंट में रुकावट डालने वाले या फिर एंटी नेशनल एलिमेंट्स होने का ठप्पा लगा दिया जाता है। उनकी असली शिकायतों को खारिज कर दिया जाता है। इंसाफ की गुहार लगाती उनकी आवाजों को ताकत से दबा दिया जाता है। स्टेट की पावर अपनी पूरी ताकत के साथ अपने सबसे वल्नरेबल सिटीजन्स के खिलाफ दिखाई जाती है। दूसरी तरफ अमीरों के पास कई तरह के टूल्स होते हैं। अगर उन्हें कोई शिकायत हो तो वो हाई कोर्ट्स में पिटिशंस फाइल करने के लिए लॉयर्स हायर कर सकते हैं। वो अपने नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके पॉलिसी चेंजेस के लिए लॉबिंग कर सकते हैं। वो पब्लिक ओपिनियन को बदलने के लिए सोफिस्टिकेटेड पब्लिक रिलेशंस कैंपेन्स चला सकते हैं। जब वो प्रोटेस्ट करते हैं तो अक्सर डेजिग्नेटेड एरियाज में प्रायर परमिशंस के साथ, और रिस्पॉन्स भी आम तौर पर ज्यादा मेजर्ड होता है। उनके वेल्थ और इन्फ्लुएंस की पावर ये पक्का करती है कि उनकी आवाज सुनी जाए, भले ही उनकी मांगें तुरंत पूरी न हो। अमीरों द्वारा पावर और इन्फ्लुएंस का यह मिसयूज एक डीपली अनइवन प्लेइंग फील्ड बनाता है। वो लीगल केसेस को सालों तक खींच सकते हैं, ये जानते हुए कि दूसरी तरफ का गरीब इंसान लड़ाई जारी नहीं रख सकता। विटनेसेस को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, इंसाफ के पहिए को बहुत धीरे या किसी खास दिशा में घुमाया जा सकता है। यह सिस्टेमिक बायस आम आदमी का कानून की इंपार्शियलिटी और इसे बनाए रखने वाली इंस्टीट्यूशंस में फेथ कम कर देता है। ऐसे डीप सीटेड बायसेस के इंप्लीकेशंस किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ग्रेव हैं। जब पॉपुलेशन का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन फील करता है कि लॉ उन्हें अनफेयरली ट्रीट करता है, तो इससे डिस्कंटेंट पैदा होता है। इससे एलियनेशन का सेंस बढ़ता है। जस्टिस अगर उसे एक ऐसी कमोडिटी समझा जाए जो सिर्फ हाईएस्ट बिडर को मिलती है, तो वो अपनी सैंक्टिटी खो देता है। एक ट्रू डेमोक्रेसी ऐसी इनइक्वालिटी पर थ्राइव नहीं कर सकती। उसे हर एक सिटीजन के लिए इक्वल प्रोटेक्शन और इक्वल जस्टिस गारंटी करना ही होगा, उनकी इकोनॉमिक या सोशल स्टैंडिंग चाहे जो भी हो। यह सिर्फ एक आइडियल नहीं है, यह एक फंडामेंटल नेसेसिटी है। इसको एड्रेस करने के लिए हमें प्रोफाउंड सिस्टेमिक चेंजेस की जरूरत है। पुलिस रिफॉर्म्स की अर्जेंटली जरूरत है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को और ज्यादा अकाउंटेबल बनाना होगा। उन्हें पुअर लोगों के चैलेंजेस के प्रति सेंसिटाइज करने की जरूरत है। उन्हें इम्पार्शियली फंक्शन करना चाहिए, बिना किसी फियर या फेवर के। हमारे देश के लीगल एड सिस्टम को भी एक मैसिव ओवरहॉल की जरूरत है। उसे एडिक्वेटली फंड करना जरूरी है। इसमें और ज्यादा डेडिकेटेड और वेल ट्रेंड लॉयर्स की जरूरत है, जो अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन दे सकें। कोर्टरूम में एक फेयर फाइट इंश्योर करने के लिए यह क्रूशियल है। मीडिया, जिसे अक्सर डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है, उसकी एक ट्रेमेंडस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसे अपने खुद के बायसेस पर इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म का मतलब है फैक्ट्स को विदाउट प्रेजुडिस रिपोर्ट करना। इसका मतलब है वॉइसलेस को वॉइस देना, ना कि सिर्फ पावरफुल लोगों की बात एम्पलीफाई करना। मीडिया हाउसेस को अपने जर्नलिस्ट्स को ट्रेन करना चाहिए कि वो पॉवर्टी और जस्टिस के इश्यूज को सेंसिटिविटी और डेप्थ के साथ कवर करें। उन्हें सिस्टेमिक फेलियर्स को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ना कि सिर्फ इंडिविजुअल केसेस को सेंसेशनलाइज करना या सर्कमस्टांस के विक्टिम्स को ब्लेम करना। एथिकल रिपोर्टिंग अंडरस्टैंडिंग के गैप को कम करने में हेल्प कर सकती है। अल्टीमेटली सिर्फ सिस्टेमिक चेंजेस ही इनफ नहीं है, माइंडसेट में एक सोसाइटल शिफ्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। हमें एज सिटीजन्स अपने खुद के प्रेजुडिसेस को चैलेंज करना चाहिए। हमें लेस फॉर्चुनेट लोगों के स्ट्रगल्स के लिए एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग कल्टीवेट करनी होगी। हमें इनजस्टिस के खिलाफ अपनी वॉइस रेज करनी चाहिए, जहां कहीं भी हम उसे देखें। हमें पावरफुल लोगों को अकाउंटेबल बनाना चाहिए। ये सवाल, क्या कानून सिर्फ गरीब के लिए है, एक ऐसा सवाल बनना चाहिए जो हमें एक्शन लेने पर एम्बैरस करे, जब तक इसका आंसर प्रैक्टिस में एक रिसाउंडिंग नो ना हो। लॉ के सामने ट्रू इक्वालिटी अचीव करना एक कंटिन्यूअस जर्नी है, जो हमारी कलेक्टिव विल और एफर्ट डिमांड करती है।